मातरं पितरं चैव साक्षात् प्रत्यक्ष देवतां मत्वा गृहीणीभिषित सदा सर्व प्रयत्नतः। विवेक चूड़ामणि ये आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि माता पिता प्रत्यक्ष देवता हैं और ऐसा मान करके प्रत्येक गृहस्थ को उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए और सदा सर्व प्रयत्नतः अपना पूरा प्रयत्न ये रहे कि उन्हें कभी किसी बात का दुख या मलाल न हो। मित्रों, जीवन में दुआ और बद्दुआ का महत्व बहुत बड़ा होता है। जीवन में हो सके तो दुआएं लेना, बद्दुआ किसी की नहीं लेना। यहां हम किसी की बात कर रहे हैं पर हमारा सीधा निशाना है माँ बाप पर। माता पिता वृद्धजन जो भी आपके आश्रित हैं, गुरुजन हैं या बड़े भाई हों, जो आपसे मातृ पितृवत स्नेह रखते हों, जो आपके आश्रित हों, उन सबके लिए यही बात लागू होती है कि उनका सेवा, उनका सहयोग करना आपका कर्तव्य है। क्यों? कि माता पिता की सेवा से बढ़ करके दूसरा अन्यत्र कोई धर्म है ही नहीं। आपको कहीं भी आप जाएं, तीर्थ में, मंदिर में, सब कुछ मिल सकता है। भगवान आपको मिले ना मिले पर प्रत्यक्ष भगवान आपके पास हैं। कब? जब आप प्रत्यक्ष माता पिता की सेवा करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि भगवान स्वयं आके आपको दर्शन देंगे। नहीं जरूरत है कहीं जाने की, नहीं जरूरत है किसी तीर्थ करने की, नहीं जरूरत है कोई पूजा उपासना करने की। पूजा उपासना करनी ही है तो अपने माँ बाप की करो। किस माँ बाप की? जिसने जब से आप गर्भ में आए और आप युवावस्था को प्राप्त हुए तब तक आपको वो अपना मानते रहे और आप उनके हो भी। आप भी प्रश्न करोगे कि हम तो उन्हीं के हैं। पर मित्रों, क्या आपका हृदय पाषाण हो गया है जब आप बाहर से आई हुई पत्नी की बात में आकर के मां बाप के दिल को दुखाते हैं? आप पाषाण हृदय हो, हृदय शून्य हो। आज संसार में आप देखिए, अगर श्रवण कुमार का नाम लिया जाए तो सारी दुनिया का ध्यान माता पिता का भक्त के रूप में तुरंत समझ जाएगा। नाम है उनका पुंडलीक। तुरंत आपका ध्यान जाएगा। वह मातृ पितृ भक्त जिसके लिए स्वयं विट्ठल को आना पड़ा और इंतजार करके दर्शन देना पड़ा।
तो जिस भगवान के लिए, जिस रुपए पैसे के लिए, जिस गोरी चमड़ी के आकर्षण के में आप आसक्त होकर के अपने धर्म को भूल गए हैं, त्याग कर माता के पिता की सेवा में, वृद्धों की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में ही अपना धर्म समझेंगे तो आपका जीवन मंगलमय ही होगा। और जैसे भगवान ने उनको दर्शन दिया आपको ही देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक छोटी सी घटना है। एक सज्जन एक दिन अपने ड्यूटी से 4-6 घंटे लेट आए। घर में पत्नी थी, आते ही फट पड़ी बम की तरह। कहाँ थे अभी तक, क्या कर रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, इतना टाइम हो गया, 6 घंटे लेट हो गया। उन सज्जन ने कहा मेरी माँ की तबीयत खराब थी, उन्हें दवा दिलाना था, मेरा दिल नहीं माना, मैं गांव चला गया था और इसलिए लेट हो गया। और पारा गर्म हो गया। तो माँ की आपको बहुत ध्यान रहती है, पिता का बहुत ध्यान रहता है, मेरा कुछ नहीं है, मैं अकेले यहाँ परेशान हो रही हूँ, बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारी तबीयत खराब है, बच्चों की तबीयत खराब है और माँ बाप के लिए आप दौड़े जा रहे हो। उन सज्जन ने बड़े प्रेम भाव से कहा कि और एक बात सुन लीजिए, मैं वहां गया तो था पर मां को साथ में ले भी आया हूं। अब तो जैसे उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। उस बहू ने कहा तो अगर ले आए हो तो या तो तुम्हारी मां इस घर में रहेगी या तो मैं इस घर में रहूंगी, ये तुम निर्णय कर लो। उस सज्जन ने कहा ये बात बाद में होगी, कम से कम चल करके आप मेरी मां का दर्शन तो कर लीजिए। क्या तुम्हारी मां भगवान है दर्शन कर लूं? तुम ही दर्शन करते रहो। अनेक बार कहने के बाद जब द्वार पर आई तो वह रोने लगी, माथा पीट कर रोने लगी। मित्रों, वह उन सज्जन की मां नहीं थी, उनकी सासू मां थी। और जब वह बहू अपनी मां को देखती है तो उसके भाव बदल जाते हैं। तब वह व्यक्ति बोला कि देखो, अभी मैं अपनी मां की बात कर रहा था तो तुम इतनी गुस्सा कर रही थी, और अपनी मां की बात आई तो तुम चित्कार करके रो रही हो। अरे मां तो मां होती है, मैं तो तुम्हारी मां में और अपनी मां में भेद नहीं करता, पर तुम में ये जो भेद दृष्टि आ गई है, काश तुम मेरी मां को अपनी मां समझ करके कार्य किया होता तो आज यह घर स्वर्ग हो गया होता, पर तुमने नहीं किया। मित्रों, वह बहुत पछताई और अपने पति के चरणों में गिर गई, कसम खाई कि आज के बाद मैं अपनी सासू माँ को और ससुर जी को अपने साथ रखूंगी, सारी सेवा करूंगी, अपने हाथों से करूंगी। मित्रों, आज मैं हर जगह देख रहा हूं, आप सब देख रहे होंगे, कम से कम 90% घरों में माँ बाप जो बीमारी के शिकार हैं, हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, भोजन बनाने में असमर्थ हैं, चारपाई से उतरने में और चढ़ने में असमर्थ हैं, वो अलग हैं किससे? अपने बेटे बहू से। और उनसे पूछिए तो बोलते हैं वो तो अलग हैं।
अरे कब से अलग हो गए? आप में उन्हीं का रक्त बह रहा है। उन्होंने ही अपने रक्त से दुग्धपान करा करके आपको सींच करके बड़ा किया है। आपने अलग कर दिया है, वो अलग नहीं है। मित्रों, भगवान राम ने भी श्रवण कुमार को इसीलिए भेजा था, मर्यादा की रक्षा के लिए, लीला के लिए, कि लोग इस तरह से देखें कि इससे शिक्षा ग्रहण करें और अपने माता पिता का सम्मान करें, आदर करें, सेवा करें निस्वार्थ भाव से। इस दुनिया में, संसार में आप जान लीजिए, केवल 2 ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ प्रेम आपसे करते हैं। पृथ्वी पर आपके माता पिता और ऊपर भगवान, इसके सिवा संसार में आपका कोई नहीं। जब तक आपके पास धन दौलत है देने के लिए, आप सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, तब तक सभी आपके हैं, वरना कोई नहीं। पर माँ बाप और भगवान हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, आप माने या ना माने। बात ये शास्त्रों की मैं बता रहा हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पूजा पाठ करें अथवा न करें, तीर्थ आदि करें न करें, संगम स्नान करें न करें, गयादिक तीर्थ करें न करें, पर अपने माँ बाप में भगवान की मूर्ति देख करके उनकी उस सेवा सत्कार से इतना प्रसन्न करके रखो कि कहीं उनकी दिल से बद्दुआ न निकल जाए। और मित्रों, हम कहते हैं कि माँ बाप के हृदय से निकली हुई बद्दुआ संतान को खाक में मिला देती है, और माँ बाप का आशीर्वाद भगवान से मिला देती है। पुंडलिक ने यही किया था। जब वह माँ बाप की सेवा कर रहा था, भगवान विट्ठल उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर के आ गए और बोले, मैं भगवान हूं, दर्शन कर लो। विट्ठल ने कहा, नहीं, एक ईंट सरका दी, अभी आप इंतजार करो, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। भगवान ने इंतजार किया, थक गए, दोनों कंधे पर हाथ रख लिया और खड़े रहे। मित्रों, पंढरपुर में आज भी पुंडलीक को दर्शन देखने के लिए विट्ठल भगवान खड़े हैं। तो मित्रों, प्रभु कृपा, लौकिक उन्नति, संतानों में संस्कार और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए सबसे पहली धर्म की साधना आपकी है माता पिता की सेवा। शास्त्रों ने भी कहा है, माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। तो माता पिता गुरु की सेवा करके आप अपने जीवन को उन्नत बनाएं, पुण्य के भागी बने, यश कीर्ति के भागी बने और व्यक्तिगत लाभ भी प्राप्त करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।